अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करना है और टॉपिक क्या है हमारा? लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट किया हुआ है। हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड बेस क्या होते हैं, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने एसिड और बेस की केमिकल डेफिनेशन जाननी है कि एसिड और बेस की केमिकल डेफिनेशन क्या है। तो उसके लिए हमें एसिड और बेस पे जो कॉन्सेप्ट्स बनाए गए थे, जो थ्योरीज पेश की गई थी, उनको हमें स्टडी करना है। तो हमने 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। फर्स्ट था हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड था हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और अब थर्ड हमारे पास क्या है? लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड बेस के हवाले से डिफरेंट था, ब्रोंस्टेड-लोरी का उनसे डिफरेंट था और लेविस कॉन्सेप्ट इनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के ऊपर, जो लेविस कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस स्टडी करने से पहले हमने क्या पढ़ना है? द आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट लिमिटेड टू सब्सटेंस विच कंटेन्स प्रोटॉन। अब अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या था? ये कंसेप्ट सिर्फ उन सब्सटेंसेस के ऊपर लिमिटेड है, यानी ये हम सिर्फ उन सब्सटेंसेस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास क्या हो? प्रोटॉन हो। ठीक है, क्योंकि आर्हीनियस ने भी प्रोटॉन डोनेट करने के, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात की। इन्होंने कहा कि जो H+ आयन देते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो OH आयन देते हैं वो बेसिस होती हैं। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा? जो प्रोटॉन को देंगे वो एसिड्स होंगे, जो लेंगे वो बेसिस होंगी। तो इन दोनों की थ्योरीज तकरीबन थोड़ी सी सिमिलरिटी रखते हैं कि दोनों ने प्रोटॉन के हवाले से बात की है। ठीक है, तो आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए है जिनके पास प्रोटॉन होता है। अब जो लेविस साहब थे उनका कॉन्सेप्ट क्या था? G.N. लेविस 1923 इन्होंने 1923 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जो क्या था? मज़ीद ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में। अब इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट में एसिड बेस की क्या डेफिनेशन बताई? देखो, इन्होंने कहा कि एन एसिड इज सब्सटेंस, कि एसिड वो सब्सटेंस होता है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने प्रोटॉन्स की बात नहीं की, इन्होंने किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। ठीक है, यानी एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी जोड़ा, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को देती हैं, डोनेट करना मतलब देना, जो देने वाले होते हैं वो क्या कहलाती हैं? बेसिस कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट था लेविस का। ठीक है, और ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड और आर्हीनियस के हवाले से, क्योंकि इन्होंने तकरीबन प्रोटॉन की बात की थी, लेकिन लेविस ने किसकी बात की? लेविस ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होंगे वो क्या होंगे? एसिड्स, और जो देने वाले होंगे वो क्या होंगी? बेसिस। ठीक है, अब इनके इसी कॉन्सेप्ट को हम ज़रा एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एज अ एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट हम किस तरह समझेंगे। ठीक है, A reaction between ammonia and boron trifluoride takes place by forming a coordinate covalent bond। क्या एक रिएक्शन है जो किसके दरमियान हो रहा है? अमोनिया के दरमियान हो रहा है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान हो रहा है। और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आगे आपको बताती हूँ। बिटवीन किन के दरमियान बन रहा है? अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। सो BF3 एक्स एज अ लेविस एसिड। तो लेविस ने क्या कहा था कि एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे, एक्सेप्ट करेगा, और बेसिस क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल BF3 क्या होता है? लेविस एसिड होता है, यानी ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? अमोनिया से एक्सेप्ट करता है, NH3 से। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और NH3 कैसे बिहेव करता है? एज अ लेविस बेस। NH3 एज अ लेविस बेस बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। जो बात अभी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ी उसकी हमने केमिकल इक्वेशन देखनी है। तो देखो, इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास BF3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी B के साथ 3 फ्लोराइड्स लगे हुए, और ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है NH3। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है ना, देखो, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है। कैसे? एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉट एंड क्रॉस मॉडल, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये BF3 का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और ये अमोनिया का है NH3। अब देखिए, NH3 में N के पास क्या है? एक लॉन पेयर फ्री है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है।
ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देगा। तो जाहिर सी बात है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या कहलाया, लेविस एसिड कहलाया। और NH3 क्या कर रहा है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसीलिए क्या कहलाया, लेविस बेस कहलाई। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा कि BF3 और NH3 के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यूजुअली बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बना इसको हमने तीर के निशान से यानी एरो के निशान से शो किया है। तो ये जो एरो के निशान से शो करने वाला बॉन्ड होता है ना, इसी को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट जो हमारे पास एसिड बेस के दरमियान शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली कहते हैं, बॉन्ड देखो बेसिकली किसको कहते हैं, चैप्टर 5 में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक। या मैं सरसरी से सब आपको बता देती हूँ, बॉन्ड किसे कहते हैं, दो चीज़ों के दरमियान लिंक होना बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड मुख्तलिफ तरह के होते हैं, आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है और कोऑर्डिनेट होता है। आयोनिक क्या होता है, जो आयंस की वजह से बनते हैं यानी चार्जेस की वजह से बनता है। कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्या होते हैं, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप होती है जो कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन कोऑर्डिनेट ये वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी एक तरफ वाला दे रहा होता है, दूसरा कुछ नहीं दे रहा होता। कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में बोथ साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट आ जाएगा इसका मतलब वहाँ वन साइडेड शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड को हम एरो के निशान से शो करते हैं, और एरो के निशान में जो हेड होता है वो वहाँ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है पॉइंटिंग टुवर्ड्स एटम विद एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि एरो का हेड उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला होगा वो क्या होगा, लेविस बेस होगी, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होगा वो क्या होगी, लेविस एसिड होगा। और उसकी वजह से क्या बनेगा, और इन दोनों का जब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई ये बात कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर किस तरह से होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किस तरह से होता है। अब देखेंगे इसी बात को हम मजीद देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन यानी H+ एंड अमोनिया इन विच H+ एक्ट्स एज अ लेविस एसिड व्हाइल NH3 एक्ट्स एज अ लेविस बेस। अब हमने एक और एग्जांपल देखी किसकी, हाइड्रोजन आयन की यानी H+ की और अमोनिया NH3 की। NH3 का वही स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाया, NH3 तीन इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है लेकिन एक इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। और हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, बल्कि हमें ये बात पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक भी चला गया तो क्या आ गया, बेचारे के पास प्लस साइन, यानी अब इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हो गया। तो इसको अपना शेल मुकम्मल करने के लिए पहले तो एक चाहिए था, लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं है जब ये प्लस चार्ज आया है। तो ये क्या काम करेगा, नाइट्रोजन अपने दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस तरह से इसका शेल मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, H+ को, और उसकी वजह से दोनों के दरमियान क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, NH4+। यानी ये जो NH4 है ना ये आयन कहलाता है, अमोनियम आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है, लेविस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या है, लेविस एसिड। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर है कि लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, क्योंकि वो सिंगल स्पीशी होती है तो उसको एडक्ट का नाम दिया गया है, क्या, एडक्ट, यही मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को पूरे अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये इस तरह से होता है NH3BF3, ठीक है। और इसी को अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये NH4+ होता है, यानी अमोनिया जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो एक और फॉर्म बनाती है ना अपनी, अमोनियम आयन, ये कहलाती है NH4+, अमोनियम कहलाती है, और ये अमोनियम आयन बनता है, ठीक है। प्लस चार्ज आयन शो कर रहा है, कैट आयन है। हम एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, देखो द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन कॉल्ड एन एडक्ट। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि किसी भी लेविस एसिड बेस का रिएक्शन हम करवाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट किसी भी हाल में हो, चाहे आयंस फॉर्म में हो चाहे वो नॉर्मल हो, उसको एडक्ट कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं आप, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड वाटर। अब पानी और H+ का रिएक्शन करवा रहे हैं, उसकी वजह से बनता क्या है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, पानी एज अ लेविस बेस बिहेव करेगा और H+ एज अ लेविस एसिड बिहेव करेगा। तो देखो
H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर किए हुए, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से हमेशा एक को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है, दूसरे को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाता। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना सिर्फ एक लोन पेयर देता है, किसको भी एक लोन पेयर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है, दूसरे को वो नहीं करवाता। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये अपना लॉन पेयर डोनेट करता है किसको, हाइड्रोजन को। तो क्योंकि ये दे रहा है तो इसीलिए क्या है, H2O क्या है, लेविस बेस है, लेकिन क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, लेविस एसिड। तो देखिए इनके दरम्यान में क्या बना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी कैटायोनिक फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आइन। क्लियर हो गया लेविस का कॉन्सेप्ट। लेविस का कॉन्सेप्ट क्या था, लेविस का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी एसिड कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, और इसी को लेविस एसिड और लेविस बेस कहा जाता है। ठीक है, अब मजीद हमने यहाँ पर एक और चीज़ पढ़नी है, ये तो हो गया लेविस का कॉन्सेप्ट। मजीद इसमें हमने ये पढ़ना है कि लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन से वाले सब्सटेंसेस एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं और कौन से वाले लेविस बेसिस बिहेव करती हैं, और उनके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि वो एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं और एज अ लेविस बेस बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हमने भी आगे ये पढ़ना है कि कौन सी स्पीशीज़ किस तरह से एज अ एसिड बिहेव करती हैं और कौन सी स्पीशीज किस तरह से एज अ बेस बिहेव करती हैं।